एक ऐसा समय जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, लेकिन कुछ रहस्यमयी शक्तियां वो जागृत हो जाती हैं। आज हम उसी एक खास समय के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, सुबह के 3:40 का वो प्राचीन रहस्य। ये वाक्य बहुत गहरा है। सोचिए, जब कैलाश पर महाकाल अपनी आंखें खोलते हैं, उस क्षण हम सब नींद में होते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? आखिर इस समय में ऐसा क्या खास है? देखिए, इस समय को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, यानी द क्रिएटर्स आवर, सृष्टिकर्ता का समय। प्राचीन ऋषि मुनियों के लिए आध्यात्मिक अभ्यास का ये सबसे शक्तिशाली समय था, खास तौर पर सुबह के 3:40। ये वो पल है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और ऐसा कहते हैं कि ये शक्तिशाली समय अपने अंदर 6 गुप्त विद्याओं समेटे हुए हैं। ऐसी विद्याएं जो सिर्फ पहुंचे हुए साधकों को ही पता है। और आज हम उन्हीं रहस्यों को एक एक करके जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पहली गुप्त विद्या, और इसका सीधा संबंध है समय से। योग सूत्र में एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है कि ब्रह्म मुहूर्त में समय का जो बहाव है वो धीमा पड़ जाता है। और इसका कारण ये है कि इस वक्त हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारे सेल्स खुद को रिपेयर करते हैं। इससे उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमारा प्राचीन ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस दोनों यहाँ एक ही बात कह रहे हैं। एक तरफ अथर्ववेद कहता है कि इस मुहूर्त में जागने वाला 108 वर्ष तक जीता है, तो वहीं दूसरी तरफ आज का विज्ञान भी यह मानता है कि सुबह 4 बजे से पहले जागने वालों की उम्र 7 साल तक बढ़ सकती है। जरा सोचिए, 5000 साल पुराना ज्ञान आज भी कितना सटीक है। लेकिन देखिए, लंबी उम्र तो बस एक पहलू है। चलिए अब दूसरे और इससे भी ज्यादा गहरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। शिव पुराण के अनुसार ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड 3 मौलिक गुणों से बना है, तमस, रजस और सत्व। और यही 3 गुण हमारे अस्तित्व के हर पहलू को चलाते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। रात के समय तमस यानी अंधकार और आलस्य हावी रहता है। दिन में रजस यानी बेचैनी और भाग दौड़ का असर होता है। लेकिन सुबह ठीक 3:40 बजे सत्व यानी पवित्रता, शांति और स्पष्टता 80% तक पहुंच जाती है। कहते हैं इस समय ध्यान करने से मन एकदम साफ आईने की तरह निर्मल हो जाता है। और जानते हैं, मन की यही निर्मलता, यही स्पष्टता हमें तीसरे रहस्य के दरवाजे तक लेकर जाती है। एक ऐसा रहस्य जो हमारी अंदरूनी दृष्टि से जुड़ा है। हमारे मस्तक के ठीक बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां आज्ञा चक्र है, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि मॉडर्न साइंस इसे पीनियल ग्रंथि कहता है, जो हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करती है। लेकिन तंत्र शास्त्र के लिए ये सिर्फ एक ग्रंथि नहीं, ये दिव्य दृष्टि का द्वार है। तंत्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि ठीक 3:40 ही ये तीसरी आंख जागृत होती है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये वो पल है जब हमारे शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अपने शिखर पर होता है। ये हमें साधारण सोच से परे एक दिव्य अंतर्दृष्टि के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। अब हम चलते हैं चौथे रहस्य की ओर। पर रुकिए, इसके साथ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी जुड़ी हुई है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल हैं, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं। सुबह 3:40 बजे जब प्राण शक्ति या जीवन शक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, तब इन नाड़ियों की शुद्धि अपने आप प्राकृतिक रूप से होती है। लेकिन यहीं पर ऋषियों की चेतावनी आती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि अचानक से इस समय पर जागना शुरू नहीं करना चाहिए। इससे शरीर और मन दोनों को एक झटका लग सकता है। इसलिए ये 7 दिन का क्रमिक रास्ता बताया गया है। धीरे धीरे अपने शरीर को इस शक्तिशाली समय के लिए तैयार करें। अच्छा, तो जब शरीर इस समय के लिए तैयार हो जाता है, तब हम 5वें रहस्य की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने से जुड़ा है। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह 3:40 पर हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर अपने चरम पर होती है। इस समय लिया गया कोई भी संकल्प, कोई भी इरादा, उसके पूरे होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि महान तपस्वी अपनी सबसे कठिन साधना इसी समय करते थे। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और शायद सबसे गहरे रहस्य पर, वो रहस्य जो हमें सीधे ब्रह्मांड से जोड़ता है।
पुराणों में ये लिखा है कि इस पवित्र समय में जागने वाला व्यक्ति सृजन, पालन और रूपांतरण की ब्रह्मांडीय शक्तियों से सीधा जुड़ जाता है। उसे ब्रह्मा, विष्णु और महाकाल त्रिदेवों का सीधा आशीर्वाद मिलता है। अब यहाँ एक असली चुनौती है। बताया गया है कि 95% लोग इसमें असफल हो जाएंगे। अब सवाल है क्यों? क्योंकि नींद का मोह, नींद से लगाव दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली मोह है। लेकिन जो इस चुनौती को पार कर लेता है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। सच तो ये है कि जिसने नींद पर विजय पा ली, वो अपने जीवन पर विजय पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा लेता है। वो फिर साधारण नहीं रहता। शरीर, मन और आत्मा पर विजय पाने की ये जो पूरी यात्रा है, रूपांतरण का ये जो पूरा मार्ग है, वो सिर्फ एक निर्णय से शुरू होता है, सुबह 3:40 बजे जागने के निर्णय से। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि कोई जाग सकता है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि जीवन का वो कौन सा उद्देश्य है जो नींद से भी ज्यादा प्यारा हो। महाकाल सृष्टि की रक्षा के लिए जागते हैं। किसी के जागने का कारण क्या होगा?